गवर्नर स्टेट बैंक डॉक्टर रजा बाकिर के ओहदे की मुद्दत खत्म, हुकूमत का नया गवर्नर स्टेट बैंक लगाने का फैसला। वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा, रजा बाकिर को हुकूमती फैसले के बारे में बता दिया। रजा बाकिर की पाकिस्तान के लिए खिदमत का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। रजा बाकिर गैर मामूली आदमी हैं, इन जैसे प्रोफेशनल शहबाज शरीफ के साथ काम नहीं कर सकते। पीटीआई का रद्द अमल, कहा नोट छापने, कर्ज के डॉलर मार्केट में झोंक कर डॉलर की कीमत कम करने का प्लान है। इमरान खान दोबारा इख्तिदार में आए तो रजा बाकिर पाकिस्तान का असासा साबित होंगे। घबराना नहीं है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी अवाम को तलकीन कर दी। कहा मुल्क शदीद मौशी खतरात से दो चार है, कप्तान अपनी टीम के बगैर कुछ नहीं कर सकता। मुत्तहिदा जमातें मिलकर मसाइल का हल निकालेंगी। साबिक हुकूमत ने हमें इंतकाम का निशाना बनाया, मुल्क की मईशत को तबाह किया। पाकिस्तान को एक बार फिर अजीम मुल्क बनाएंगे। कौम से वादा है आपकी जिंदगी में आसानी लाएंगे। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, हुकूमत तब्दीली की साजिश लंदन से हो रही थी, सोच नहीं सकता था कि साजिश कामयाब होगी। सब मालूम है रिजीम चेंज में कौन कौन मुलव्विस है। इदारों को भी देखना चाहिए कि मुल्क को इतना बड़ा धचका लगा। चीफ जस्टिस बेहतरीन आदमी हैं, उनकी सरबराही में कमीशन बनाया जाए। आर्टिकल 6 लगाएं या गिरफ्तारी करें, मुकाबला करने के लिए तैयार हूं। जब तक जिंदा हूं इनको कबूल नहीं करूंगा। किसी सूरत अमरीकी साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। विफाकी वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा, 4 साल बाद महंगाई से रिलीफ और खुशियों भरी ईद नसीब हुई है। आज के दिन अपने झूठ और जुबान को आराम दें। अपनी नाकामियों, करप्शन और चोरियों का मातम बंद करें। 22 करोड़ अवाम की खुशियां बदमजा ना करें। हो सके तो अवाम से माफी मांगे। अल्लाह का वास्ता है अवाम को ईद का दिन मनाने दें। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा, खौफ है लॉन्ग मार्च खूनी होगा, नताइज खौफनाक होंगे। गली मोहल्लों में लड़ाइयां शुरू हो गई। मुमकिन है लॉन्ग मार्च में हालात इमरान खान के हाथ से निकल जाएं। इदारे हालात को संभालें, ऐसा ना हो कि झाड़ू फिर जाए। 31 मई तक इलेक्शन की तारीख दे दें। इमरान खान को मना लूंगा। खाना जंगी के लिए राना सनाउल्लाह को वज़ीर दाखिला लगाया गया। गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हूं, बताएं कहां आकर गिरफ्तारी दूं। जेल मेरा ससुराल, हथकड़ियां मेरा जेवर और मौत मेरी महबूबा है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की इमरान खान से मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाक़े की मज़म्मत करने की अपील। कहा मजहबी जज्बात की अज़ाले के लिए कानूनी कार्रवाई लोगों का हक है। शेख रशीद को गिरफ्तारी का खौफ नहीं तो जमानत क्यों करवाई। अगले 12 से 14 माह में इंतखाबात होंगे। कौमी खजाने को लूटने वालों का हिसाब लिए बगैर इलेक्शन नहीं होंगे। मुल्क में खाना जंगी की ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। ऊट पटांग गुफ्तगू से अवाम गुमराह नहीं होंगे। वज़ीर खारिजा बिलावल भुट्टो ने कहा, अवाम दुश्मन हुकूमत से निजात के बाद ये पहली ईद है। उम्मीद है अवाम ऐसी सैकड़ों ईदें देखें कि जिन पर किसी जालिम हुक्मरान का साया ना हो। ईद का दिन मुसर्रतों के यकसा एहसासात से हमकिनार करता है। ईद की खुशियों पर कश्मीरियों और फलस्तीनियों को नहीं भूलना चाहिए। बिलावल की अहले वतन को ईद की मुबारकबाद। आसिफ अली जरदारी का खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में भी हुकूमत बनाने का दावा। कहा इस्लामाबाद में 50% काम करके आया हूं, बाकी 50% काम अभी करना है। जमहूरियत ही बेहतरीन इंतकाम है। हक और सच की फतह हुई है जो बहुत मुश्किल होती है। चारों सूबों में हमारी ही फतह होगी। मरियम नवाज ने कहा, न जाती इंतकाम पर यकीन रखती हूं न किरदार कुशी पर। इमरान खान ने मुझे 2 बार जेल भेजा, सजाए मौत की चक्की में रखा। मालूम नहीं पीटीआई ड्रामा क्यों कर रही है। मुझे इस गन से दूर रखिए। मुल्क भर में ईद उल फितर मजहबी अकीदत व एहतराम से मनाई गई। दोस्तों रिश्तेदारों से मुलाकातें और मुबारकबाद। हर चेहरे पर खुशी के रंग। मीठा खाने के बाद नमकीन का मजा उड़ाया। मेहमानों की मजे मजे के पकवानों से तवाज़ो की। बच्चों ने बड़ों से खूब ईदी ली। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर के तमाम छोटे बड़े शहरों में ईद उल फितर के इज्तिमात। सदर आरिफ अलवी ने फैसल मस्जिद इस्लामाबाद में नमाज ईद अदा की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने जाती उमरा में नमाज पढ़ी। इमरान खान ने बनी गाला में नमाज ईद अदा की। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने नवाबशाह में नमाज पढ़ी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने गढ़ी खुदा बख्श में नमाज ईद अदा की। मौलाना फजल रहमान ने ईद उल फितर की नमाज डेरा इस्माइल खान में पढ़ी।
आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने ईद का दिन एलओसी पर जवानों के साथ गुजारा। आर्मी चीफ ने डुंगी सेक्टर में जवानों के साथ नमाज ईद अदा की। मुल्क की अमन, सलामती और इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। जनरल कमर जावेद बाजवा ने पुरअमन पाकिस्तान के लिए तमाम शुहदा और उनके अहले खाना को उनकी खिदमत पर खिराज तहसीन पेश किया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की शुहदा के घर आमद, शहीद कैप्टन काशिफ और कैप्टन साद शहीद के अहले खाना से मुलाकात। आर्मी चीफ ने मादर वतन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए शुहदा की कुर्बानी को खिराज अकीदत पेश किया। कहा, पाक फौज और कौम के लिए हमारे शुहदा काबिल तकलीद हैं। कौम हमेशा बहादुर बेटों और उनके खानदानों के मकरूज है। आर्मी चीफ की अहलिया भी उनके हमराह थीं। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने कहा, रियासत मदीना की मिसालें देने वाला तोशा खाना का जवाब न दे सका। फराह खान के मामले में इमरान खान का सामने आना चोर की दाढ़ी में तिनका है। 4 साल आपने इंतकाम लिया। जिस केस में शहबाज शरीफ और मुझे अंदर रखा उसमें एक पाई की करप्शन साबित नहीं हुई। अब इंतकाम नहीं होगा लेकिन हिसाब देना होगा। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही ने कहा, जमानतों पर बनने वाली हुकूमत के पांव जल्द उखड़ जाएंगे। ये जहां से आए हैं वहीं जाएंगे। मुनहरिफ अरकान के बल बनने वाली हुकूमत किसी वक्त भी गिर सकती है। उम्मीद है इलेक्शन कमीशन ज़मीर बेचने वालों को जल्द नाअहल करेगा। मुनस इलाही बोले, पंजाब में गैर आईनी और गैर कानूनी हुक्मरानों का ड्रॉप सीन जल्द होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, मौजूदा असेंबली की मियाद अगस्त 2023 तक है। अगले इंतखाबात में 1.5 साल का अरसा है। उम्मीद है बेहतरी के दिन आएंगे। इमरान खान को 20 लाख नहीं, असेंबली में 172 लोग चाहिए। इमरान खान को उनके इत्तेहादी छोड़कर चले गए। पीटीआई के अपने लोग उनको वोट देने के लिए तैयार नहीं। मजहब को सियासत में किसी भी तरीके से लाना गलत है। फवाद चौधरी ने कहा, मुल्क में इस बार 3 ईदें मनाई गईं। रियासत के अपने इदारों और हुकूमत को एक सफ़े पर होना चाहिए। इंपोर्टेड हुकूमत से तकसीम कम करने की तवक्को नामुमकिन बात है। क्राइम काबीना खुद ही मजहबी तकसीम बढ़ा रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुत्तहिदा अरब अमारात की मौशी टीम की मुलाकात। तिजारत, तवानाई, इंफ्रास्ट्रक्चर, पेट्रोलियम समेत दीगर अहम शोबों पर इक़्तिसादी ताउन मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। सरमायाकारी और तिजारती फैसलों पर अमल दरामद के लिए राबते में रहने पर भी इत्तेफाक। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ ताल्लुकात को अहमियत देता है। इक़्तिसादी महाज पर दो तरफा ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने के ख्वाहिशमंद हैं। इमरान खान की ज़ेर सदारत बनीगाला में पीटीआई का इजलास। मुल्की सियासी सूरत हाल, अवामी राबता मुहिम पर मुशावरत। इस्लामाबाद मार्च और जलसों के प्रोग्राम पर भी तबादला ख्याल। जद्दा एयरपोर्ट पर रश से बैनुल-अक़वामी परवाज़ें ताख़ीर का शिकार। मुसाफिरों को चेक इन में मुश्किलात। वज़ीर हवाबाजी ख्वाजा साद रफ़ीक की पीआईए को मुतासरा मुसाफिरों को होटल फराहम करने की हिदायत। सीईओ पीआईए का जद्दा एयरपोर्ट हुक्काम से राबता। मुसाफिरों को सहूलत फराहम करने के लिए मुआवनत की दरख्वास्त। पेशावर में गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला न रुक सका। 8 से 10 घंटे तक बिजली बंद रहना मामूल बन गया। अंदरूनी शहर, सदर और गुलबहार में कम वोल्टेज से शहरी परेशान। वापडा हुक्काम के मुताबिक सिर्फ लाइन लॉसेस वाले फीडर्स पर लोड शेडिंग हो रही है। विफाकी वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर ने कहा, पूरे मुल्क में लोड शेडिंग सिफर है। ईद के बाद एलएनजी दस्तयाब होगी। 8 से 9 मई तक बेहतर पोजीशन में आ जाएंगे। वज़ीर आज़म ने मतलूबा वसाइल फराहम कर दिए तो 1 मिनट की भी लोड शेडिंग नहीं होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान को टेलीफोन, ईद की मुबारकबाद दी। शहबाज शरीफ का अबू ज़हबी के वली अहद मोहम्मद बिन ज़ैद से भी राबता। रहनुमाओं का बाहमी ताल्लुकात मजबूत बनाने के अज़्म का इयादा। मकबूजा कश्मीर में कश्मीरियों ने बंदूक के साए में ईद मनाई। कासिम अफवाज ने जामे मस्जिद श्रीनगर और ईदगाह में नमाज ईद अदा न करने दी। ईदगाहों में नमाज के रवायती बड़े इज्तिमात मुनक्किद न हो सके। अनंतनाग में नमाज ईद के बाद कश्मीरियों का एहतजाज, भारत से आज़ादी के नारे लगाए। पसंद मोदी के भारत में अक़लियतों की मजहबी आज़ादी पर कदम। भारतीय रियासत राजस्थान में
इंतहा पसंदों के मुसलमानों पर हमले, नमाजी ईद के इज्तिमात से रोक दिया, मुसलमानों पर पत्थर भी बरसाए, पुलिस का भी मुसलमानों पर लाठीचार्ज, जोधपुर में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से रिटायर्ड और हाजिर सर्विस सरकारी अफसरान की मुलाकात, गवर्नेंस, इंतजामी अमूर और पॉलिसियों के नफाज पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ ने कहा, साबिक हुकूमत ने एहतसाब की आड़ में अफसरान को हिरासा किया, काबिल अफसरान के साथ मिलकर कौम की खिदमत करेंगे। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। जियारत में शदीद जालाबारी, कोहलों में बादल बरसने के बाद गर्मी का जोर टूट गया। इस्लामाबाद, पेशावर में कल होने वाली बारिश के बाद मौसम खुशगवार। मीठी ईद पर बच्चों की मौज मस्तियां, ईदी बटोरने के बाद पार्क्स में डेरा लगा लिया। ईदी के पैसे कहां कहां लगाने हैं प्लान भी बना लिया। झूलों पर बच्चों का रश लग गया। घुड़सवारी और ऊंट सवारी से भी बच्चे खूब महजूज। मीठी ईद पर मीठी मीठी डिशेस ने ईद की मिठास बढ़ा दी। शीर खोरमा, सवैयां, खीर और फिरने ने मुंह मीठा और मूड खुशगवार कर दिया। हमसायों और रिश्तेदारों को भी डिशेस भेजने का सिलसिला जारी।